ओके, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड इन टुडेज़ क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट, वैसे तो हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग कोशिश करेंगे और लाइव सेशन कंडक्ट करवा पाएंगे, है ना। और लाइव सेशन में बच्चों को ये बताएंगे कि किस तरीके से हाउ टू रिप्रेजेंट द आंसर्स इन आरटीओ एग्जामिनेशन। बट वहाँ पर स्ट्रेंथ कम होने की वजह से हम लोग लाइव नहीं जा पाएंगे और मैं रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताना चाहूँगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारी पहली सब्जेक्ट जिस पर हम लोग बात करेंगे वो है DCS। DCS ऐसा सब्जेक्ट है जो 5th सेमेस्टर में भी है और 7th सेमेस्टर बैक में भी है। 7th सेमेस्टर बैक में है और 5th सेमेस्टर मेन में है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट पर बात करने से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का हेल्पफुल रह सकता है ये वीडियो, तो इसलिए वी आर टॉकिंग अबाउट दी 5th सेमेस्टर एंड 7th सेमेस्टर कॉमन सब्जेक्ट DCS। ओके, DCS में जैसे मैं सबसे पहले बैक वाले स्टूडेंट्स की बात करना चाहूँगा क्योंकि उनका सिलेबस अलग है, ठीक है। बैक वाले स्टूडेंट्स इस बात को समझे कि जैसे यूनिट 1 है तो यूनिट 1 में ही इज आस्किंग अबाउट प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट, है ना। घुमा फिरा के उसको प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में पूछना है। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर व्हाट आर द वेरी बेसिक कॉमन टॉपिक्स जो कि जनरली उसमें पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप लोग को समझना होगा कि इसके अंदर प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग, एक तो इस चीज़ को हमको समझना है, प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग क्या होती है। मैंने इस पर वीडियो बना चुका हूँ मैं ऑलरेडी, है ना, प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग। तो मैं आज इसको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, मैं तो केवल आपको बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर पोस्ट टेंशनिंग के मेथड्स हैं, देयर आर 5 मेथड्स पोस्ट टेंशनिंग मेथड। उन पोस्ट टेंशनिंग के जो 5 मेथड हैं, फ्रेसेनिस्ट सिस्टम, इनमें से एक एग्जाम में 100% कन्फर्म है और सबसे ज़्यादा चांसेस फ्रेसेनिस्ट, ली बैककॉल, मैग्नल ब्रेटन, इन 3 के होते हैं घूम फिर के, और एक होयर्स प्रोसेस, 4, ये चारों पेपर के अंदर आ रहे होते हैं, होयर प्रोसेस, ठीक है। और इसके अलावा जब इस टॉपिक में हम लोग आगे चलते हैं तो 3 कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करते हैं। पहला लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट, दूसरा स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट और तीसरा स्ट्रेस कॉन्सेप्ट। सब पे वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पे वीडियो सर्च करके देख भी सकते हैं। और 4th टॉपिक है यहाँ पे, वो है लॉस। लॉस ऐसा टॉपिक है जिससे न्यूमेरिकल भी फ्रेम हो सकता है और जिससे उसकी थ्योरी भी पूछी जा सकती है, ठीक है। केवल ये यूनिट है जिसमें थ्योरी कंटेंट ज़्यादा है ना। अब जैसे लास्ट ईयर का पेपर अगर मैं बच्चों उठाता हूँ तो पूछ रहा है राइट द मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग एंड एक्सप्लेन द फ्रेसेनिस्ट सिस्टम, ठीक है, एंड हाउ डू यू अंडरस्टैंड वेरियस लॉसेस इन प्री स्ट्रेसिंग। तो अगर आपने लॉसेस और प्री टेंशनिंग पोस्ट टेंशनिंग के मेथड को अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 16 नंबर इस यूनिट के तो आराम से आ गए, ठीक है। और आगे की जो यूनिट है उनमें कोई प्रोडिक्शन की जरूरत नहीं क्योंकि उनमें सब कुछ फिक्स है। जैसे अगर कोई बच्चा मान लो आगे वाले चैप्टर के अंदर अगर क्या तैयार कर लेता है, अगर टॉर्जन वाला कंटिन्यूस बीम का टॉर्जन वाला क्वेश्चन यूनिट 2 के लिए वो क्या तैयार करना चाहता है, सपोज वो तैयार करना चाह रहा है अगर टॉर्जन वाला न्यूमेरिकल, जो बच्चे DCS से बिलोंग करते हैं वो अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि टॉर्जन न्यूमेरिकल का क्या मतलब है। तो टॉर्जन वाला जो न्यूमेरिकल है, उस टॉर्जन वाले न्यूमेरिकल को अगर कोई बच्चा करता है तो वो पेपर में 100% 10 मार्क्स का और 12 मार्क्स का आते आता है। तो आपके 16 और 10 26 नंबर तो ईजिली आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो यूनिट मेरे हिसाब से चूज करनी चाहिए वो बच जाती है हमारे पास में वाटर टैंक और ब्रिज, ठीक है, वाटर टैंक और ब्रिज। अब वाटर टैंक और ब्रिज जो है उन दोनों में एक खास बात है कि चाहे ब्रिज ले लीजिए चाहे वाटर टैंक ले लीजिए, अगर आप वाटर टैंक को पढ़ते हैं तो वाटर टैंक में भी क्या होगा, आपको वाटर टैंक में भी डिज़ाइन स्टेप्स याद करनी है। और अगर आप ब्रिज पढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 और 4 जो है, उन 3 और 4 के अंदर आप लोग मतलब 2 यूनिट तो आपने ये चूज़ कर ली, फर्स्ट और सेकेंड। थर्ड यूनिट जब आप चूज़ कर रहे हैं तो थर्ड यूनिट में चाहे आप ब्रिज चूज़ करें या फिर आप वाटर टैंक चूज़ करें तो दोनों में ही बराबर लेवल की परेशानी है ना। दोनों में ही डिज़ाइन स्टेप्स हैं, कुछ डिज़ाइन स्टेप्स इसके भी इजी है, कुछ डिज़ाइन स्टेप्स इसके भी इजी है। इस बात का मतलब आप इस टॉपिक में अगर 16 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 5-6 नंबर यहाँ भी स्कोर कर सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा मान लो इस यूनिट में 16 में से 10-12 नंबर यहाँ ला रहा है ना, और इस 10-12 नंबर के न्यूमेरिकल को पूरा सही कर रहा है और 5-6 नंबर यहाँ ला रहा है, तो वो टोटल जो 48 मार्क्स का पेपर है उसमें से 100% 28-30 नंबर लेके आ सकता है। और 28 to 30 मार्क्स अगर वो लेके आ रहा है तो वो इस पेपर को इजीली क्रैक कर लेगा। लिखने का तरीका समझिए, लिखना कैसे है। जैसे डिज़ाइन स्टेप्स होती है तो डिज़ाइन स्टेप्स की हेडिंग को प्रॉपर मेंशन करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए वाटर टैंक है, वाटर टैंक में स्टेप 1 अगर आती है सपोज कि कैलकुलेशन ऑफ डायमीटर आप कर रहे हैं तो आपको लिखना है उसको बाकायदा, कैलकुलेशन ऑफ डायमीटर, और इसको अंडरलाइन कर दीजिए ताकि इस चीज़ का सेंस समझ पाए एग्जामिनर। फिर स्टेप 2 पर जैसे आप बात करें और मान लो आपको हाइट ऑफ टैंक निकालनी है तो आप लोग लिख सकते हैं हाइट ऑफ टैंक, कैलकुलेशन ऑफ हाइट ऑफ टैंक, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब कहने का मतलब ये रिप्रेजेंट में केवल ये है जहाँ डिजाइन स्टेप्स में बच्चा डायरेक्ट स्टार्ट कर देता है विदाउट टेकिंग द
हेडिंग, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। सो स्टूडेंट को समझना होगा कि उसको अच्छी तरह से काम करना है, डिज़ाइन स्टेप्स को बिल्कुल बढ़िया लिखना है और अंडरलाइन उसको ज़रूर करना है। थ्योरी को कैसे लिखना है सर? थ्योरी में अगर डायग्राम, जैसे ये चारों मेथड हैं, फ्रेसेलिस्ट मेथड हो गया, ली मैकॉल हो गया, मैग्नो ब्रेटन हो गया और बोयर्स हो गया, इन चारों मेथड की एक खास बात है, वो पता है क्या है कि इनमें सब में डायग्राम है ना। जैसे फ्रेसेलिस्ट में मेल है और एक फीमेल सेक्शन है, कोनिक सेक्शन, तो उनके डायग्राम है। ली मैकॉल का अपना एक डायग्राम है, मैग्नो ब्रेटन का अपना डायग्राम है, हॉयर्स प्रोसेस का अपना डायग्राम है। तो आप इनके डायग्राम इनमें मेंशन कर सकते हो। और थ्योरी में थोड़ी सी साफ राइटिंग मेंशन कीजिए। देखिए 48 में से 28 to 30 मार्क्स आसानी से लाए जा सकते हैं, क्योंकि टोर्जन वाला जो न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ ना, वो बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, उसमें पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। ठीक है, उस पर भी मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। और ब्रिज और वाटर टैंक में जिस बच्चे को अगर ये चूज करना है कि वो 5-7 नंबर ईजी कहाँ से लाए, तो दोनों बराबर लेवल के टॉपिक हैं, दिस टू आर सिमिलर लेवल टॉपिक्स। तो उसके लिए आप लोग इजीली इस तरीके से इसको देख सकते हैं चीज़ को, और इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं। तो DCS के जिस भी बच्चे के बैक है 7th सेमेस्टर में, वो पेपर देने वाला है, क्योंकि पहले ये सब्जेक्ट 7th सेम में चलता था, अब ये 5th सेमेस्टर में हुआ है। 5th सेमेस्टर की कहानी टोटली अलग है, 7th सेमेस्टर की टोटली अलग। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम लोगों ने केवल 7th सेमेस्टर बैक की बात की है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से इस पैटर्न को फॉलो कीजिए एंड डेफिनेटली यू विल फील वेरी हेल्पफुल फॉर दिस वीडियो।